हाँ? ये क्या? तुम्हारी तो पैंट गीली हो गई। अरे ये कैसे हो गया? मैंने नहीं किया ये। लेकिन देखकर लग रहा है आपने ही किया है। पर शक तो आप ही पर करेंगे ना सर। कहा ना मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब चलो निकलो यहाँ से। हाँ हम आते हैं। हाँ? देखो प्रिंस लाइल बड़ा ही घमंडी है। सुनिए लाइल, यहाँ शांति बनाए रखिए। मुझे मत सिखाओ। एक एक को देख लूंगा मैं। प्रिंस लाइल की प्रॉब्लम क्या है? स्कूल में सबके सामने तमाशा करने की जरूरत क्या थी? अगर वो तुमसे नाराज थे तो गुस्सा घर जाके भी दिखा सकते थे। अरे इतनी बुराई मत करो, आखिर वो अमेरिका का भाई है। वो हमेशा मुझ पर नजर रखता है। वो ऐसा क्यों करेंगे? वो 6th प्रिंस है और मैं हूँ 9th प्रिंसेस। तो शाही घराने के दर्जे में मैं उनसे नीचे हूँ। लेकिन मेरी तुमसे सगाई हो गई है। तुम पर हीरो स्कार है और तुम जादूगर भी हो। तुमसे शादी के बाद मेरा स्टेटस जल्दी बढ़ने वाला है। ओह, तो ये बात है। हाँ, और अब तुम समाज में भी सबसे मिलने जुलने लगे हो। तो शाही लोगों के समाज में हमारा स्टेटस उनसे ऊंचा हो जाएगा। ये सब मुझे समझ नहीं आता। लेकिन अब सच ये है, चाहे पिताजी का आदेश हो या ना हो या हमारा स्टेटस ना बढ़े, मैं दिल से बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी तुमसे होगी। मैं भी बहुत खुश हूँ। अगली बार मैं भी किंग के सामने अपना सर झुकाऊंगा। उनके सिवा किसी और के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। किसी और के आगे मैं झुकेगा नहीं साला। वाह क्या स्टाइल है। लेकिन फिलहाल मैं प्रिंस लाइल से माफी मांगना चाहूंगा। बिल्कुल भी नहीं। हाँ? आज आपका आखिरी एग्जाम है। हाँ, मुझे सिर्फ दोपहर में जाना है। ओरे। चलो आज हम सेंसेशन बदल कर देखते हैं, ओके? ठीक है। ये मुझे सेब जैसा लग रहा है। दूसरी चीजें छू कर देखिए और बताइए कि आपको क्या महसूस हुआ। हाँ ठीक है, बिल्कुल मिस जेनी। हाँ, अब तुम किस चीज पर काम कर रहे हो? मैं ऑल्टरेशंस के लिए सैंपल ले रहा हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, पर ठीक है। देखो मैं आ गई। हाय कुनॉन और मास्टर इक्शियो। हेलो प्रिंसेस मेरिका। मैं सोच रहा था आज स्कूल का वो आखिरी दिन है जब मैं तुम्हारी आवाज को सुन पाऊंगा। डूबते सूरज के साथ मैं भी दुख में डूब जाऊंगा। लेकिन अभी तो सुबह है, सूरज तो शाम में ढलेगा। ओ, मैं तो तुम्हें इम्प्रेस कर रहा था। मानना पड़ेगा, बड़ा ड्रामेबाज है मेरा भाई। आप अपना आखिरी एग्जाम दूसरे स्टूडेंट्स के साथ दोगे कुनॉन? अरे वाह, ये तो असली स्कूल जैसा लग रहा है। लेकिन कितनी शर्म की बात है ना कि अब मैं आपके साथ स्पेशल क्लासरूम में नहीं हूँ प्रोफेसर कास्ट। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ कुनॉन। यहाँ बहुत बच्चे हैं, फिर भी मैं आप पर नजर रखूंगी। तुम मैम के फेवरेट लगते हो। हमने एग्जाम्स के वक्त बहुत बात की है। एग्जाम्स के वक्त? हाँ, मैंने पूछा कि वो टीचर कैसे बनी। वो किसी को पसंद करती थी और शाही बच्चों को पढ़ाने के लिए वो स्कूल आ गई। तब मैं काफी यंग थी। लेकिन वो तो टेस्ट में फेल हो गया और ये टीचर बन गई और अब ये इनका दूसरा साल है। मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ, क्यों है ना? क्या स्टोरी है। ये स्टूडेंट से कहने की क्या जरूरत थी, वो भी एग्जाम के वक्त। एक्सक्यूज मी प्रिंसेस मेरिका, क्या आप हमें अपने मंगेतर से मिलवाएंगी? हम उनसे बात करना चाहेंगे। हमसे भी उसे मिलवाओ इक्शियो। ये कितना प्यारा दिखता है। ये तुमसे ज्यादा स्मार्ट दिखता है इक्शियो। मास्टर कुनॉन, अपने बारे में बताओ। सबसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम है कुनॉन गुरियन। मेरी सगाई हुई है प्रिंसेस मेरिका ह्यूग्लिया से और मैं इक्शियो गुरियन का छोटा भाई हूँ। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे पहले लग रहा था मेरिका और मेरे भाई के कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि कोई उनसे बात ही नहीं करता था। चाहो तो मेरे बारे में बोलो, अमेरिका के बारे में नहीं। सही कहा इक्शियो। और सुनो, मैंने ही सबसे कहा था कि हमें अकेला छोड़ दिया जाए, क्योंकि यही सबसे अच्छा मौका था कि हम दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुझे अच्छा लगा आपने इतना सोचा प्रिंसेस मेरिका। थैंक यू। लेकिन ये सच है कि मुझे बहुत चिंता हो रही थी।
अगर मैं इनसे पूछता कि इनके दोस्त क्यों नहीं हैं, तो सीधी सी बात है इन्हें बहुत बुरा लगता। पर अब मुझे खुशी है मेरा भाई अकेला नहीं है। इस बात की भी कि प्रिंसेस मेरिका के भी दोस्त हैं। अब मुझे आप दोनों के लिए बुरा नहीं लग रहा है और तसल्ली है कि मुझे अब ये नहीं कहना पड़ेगा कि दोस्त ना होना कोई बुरी बात नहीं होती है। सुनो कुनोन, तुम्हारे हिसाब से दोस्त ना होना आम बात है ना? हाँ, सच तो ये है कि इंसान अकेले भी जिंदगी बिता सकते हैं। मुझे पहले से पता था तुम ऐसा ही कहोगे कुनोन। मेरी बात सुनिए प्रिंस लाइल, हमें अब एग्जाम देने जाना है। एग्जाम हमारे जाने के बाद ही शुरू होगा। फाइनल एग्जाम तो सारे स्टूडेंट्स का एक साथ ही होगा। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन योर हाइनेस भी देर से नहीं आ सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो हमें जाना चाहिए। ठीक है। सभी बैठ जाइए। होमवर्क करके आए हैं? कुनोन, तुम्हारी जगह यहाँ पर है। सुनो मेरिका, क्या मुझसे कोई गलती हुई है भाई? खबर तो ये है कि इसने स्कूल में कुछ गड़बड़ की है। इस बात से ये समझ आता है कि मास्टर कुनोन अब अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकते। ये याद रखो कि वो अभी भी प्रिंस हैं। उनसे इज्जत से बात करना जरूरी है। मिस्टर लाइल, गुस्सा मत कीजिए। एक एक को देख लूंगा मैं। मेरे मुंह पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखते, लेकिन पीठ पीछे बोलते हो। घिन आती है मुझे तुम सबसे। महल में नौकर और स्कूल में ये सब। मिलकर खुशी हुई। देखिए, मैं प्रिंसेस मेरिका का मंगेतर हूँ। मेरा नाम है कुनोन गुरियन। ये क्या किया कुनोन? हाँ, मैं खुश हूँ कि आज आपसे मिल पाया। असल में पिछली बार जब हम मिले थे तो हालात अच्छे नहीं थे। अरे क्या चीज हो तुम? किस तरह के इंसान हो? अरे बस भी करो, बहुत जल्द मैं आपका जीजा बनने वाला हूँ। देखो, मुझसे बकवास करना बंद करो। इसकी पकड़ तो मजबूत है। इस लड़के की पकड़ तो वाकई सख्त है। इसकी बात ही कुछ और है। कान खोलकर सुन लो, मैंने तुम्हें मुझसे बात करने या मेरे हाथ पकड़ने की इजाजत नहीं दी है। हाँ, वैसे आपकी आवाज में बहुत दम है, सच में। और मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि आप बड़े हट्टे कट्टे हैं। काश मैं भी अपनी आंखों से देख पाता। मैं यकीनन आपको बहुत लंबे वक्त तक घूरता रहता। क्या कहा? ये कैसा लड़का है मेरिका? मेरी समझ से तो बाहर है। अब मैं क्या कहूँ भाई? तुम इतना हंस क्यों रही हो? मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता था कि आप भी कभी इस तरह से शर्मा सकते हैं बड़े भाई। क्या ऐसा कुछ नहीं है, मैं शर्मा नहीं रहा हूँ। ये बात सुनो, अगली बार मुझे हाथ मत लगाना तुम। अरे, आप तो बहुत ताकतवर लगते हैं। तुमने फिर छुआ मुझे। कहा ना हाथ मत लगाओ। अच्छा लगा आप ये बात समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी कोई बात हुई? ओके, सब पढ़ाई के लिए तैयार हैं? अब मैं सबको बताऊंगी कि फाइनल एग्जाम में कौन कौन पास हुआ है। आप सब पास हो गए हैं। आखिर आपने कर दिखाया प्रिंस लाइल। मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं भी आपके लिए खुश हूँ। हम दोनों तो साथ में ग्रेजुएट हो गए कुनोन। मेरिका, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। प्रिंसेस मेरिका, मुझे तुम्हारे और बाकी सब के साथ बहुत मजा आया। वादा करता हूँ हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। ये लड़का थोड़ा सा शैतान ही सही, लेकिन बहुत ही होनहार स्टूडेंट था। अगर आप बॉयफ्रेंड की तलाश में हैं तो मेरे भाई के बारे में जरूर सोचना, क्योंकि मेरा भाई भी मुझसे कोई कम नहीं है। अरे तुम मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। यकीनन इस लड़के को मेरी बहुत परवाह है। अगर ये मेरी उम्र का होता तो मैं इसी से शादी कर लेती। चलो यहाँ से। ठीक है, हम आ रहे हैं। हम आ रहे हैं प्रिंस लाइल।
वर्लपूल। ठीक है। ओरे। अचानक रुककर 10 हिस्सों में बांटो। ठीक है। अब इनमें अलग अलग रंग भरो। ठीक है। अब टेक्सचर बदलो। ओके। वाह मास्टर कुनॉन, आज आपने कमाल कर दिया। मुझे 1 मिनट दीजिए। हाँ? असल में शेप और टेम्परेचर में टेक्सचर जोड़कर मैंने बदलाव किए हैं। ये क्या? सब खत्म हो गया। आपको किस बारे में बात करनी है? अगर बात ग्रेजुएशन के डिनर सेलिब्रेशन की है तो मैं एक जेंटलमैन की तरह पूछता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन ने मुझे सच बोलने का मौका दिया और आज मैं आपको वो सच बताना चाहती हूँ। सच? कैसा सच? क्या आप सच सुनने को वाकई तैयार हो? क्योंकि अब जो मैं कहूँगी वो सच्चाई आपको कड़वी लग सकती है। इको। बिल्कुल नहीं। ये बात अचानक से मैं मान नहीं सकता। मैं मान नहीं सकता कि तुम असल में एक नाइट स्काई की गॉडेस हो और तुम्हें गॉड के वर्ल्ड में जल्द वापस जाना पड़ेगा। मास्टर कुनॉन, आप भावुक होकर मेरी ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। सच ये है कि मेरे पास आपको सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मेरे पास नया कुछ भी नहीं है। क्या? मैं आपको अपनी कमी बता रही हूँ। बात यह है कि काफी समय से मेरे पास आपको सिखाने के लिए कुछ नया था ही नहीं। एलिमेंट्री मैजिक जैसे अटैकिंग एबिलिटी, उसमें आपको मैं जो भी सिखा सकती थी वो मैंने सब सिखा दिया। और अब आप अच्छे जादूगर बन गए हो, इतना कि मुझे लगता है कि अब तो मैं आपसे कुछ सीख सकती हूँ। मेरा यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं कह रही। आप जैसा स्टूडेंट मुझे कभी नहीं मिला। पर ये बात बिल्कुल सच नहीं है। मुझे वो सारी छोटी छोटी चीजें बहुत पसंद आई जो आपने मुझे सिखाई थी। आपने मुझे हराने की हर बार कोशिश की और इस वजह से मैं हर बार बेहतर बनता गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप जानते थे कि मैं बहुत बेचैन हुआ करती थी, तो अब मैं खुलकर बात कर सकती हूँ। जी हाँ, लेकिन जब भी आपने हराने की पूरी कोशिश की मैंने उसे चुनौती माना और उससे मुझे कुछ सीखने को ही मिला। ये एक वाटर स्पेल है, ओरी। इस मंत्र से जादू करके आप पानी बनाते हो। पानी का एक बॉल बनता है जो करीब एक आंख के साइज का होता है। मिस जेनी, आप वो इंसान है जिन्होंने मुझे जिंदगी में जीने का मकसद दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी छोटी छोटी ट्रिक्स ने मुझे जादू की गहराइयाँ सिखाई। मैं आपकी वजह से बेहतर बन सका हूँ। अगर आपको सच में ये लगता है तो आप उन ट्रिक्स को छोटा कहना बंद करिए। आपको सिखाने के लिए मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ती थी और कितनी ही बार ऐसा हुआ जब मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। ये बात बिल्कुल सच नहीं है। ये बिल्कुल सच है। मेरा यकीन मानिए, मैं सच कह रही हूँ। क्या आपको यहाँ पैसे कम मिल रहे हैं? आप इसलिए छोड़ना चाहते हो क्योंकि आपकी सैलरी कम है। मैं डैड से कह के आपके पैसे बढ़वा सकता हूँ। मेरा प्लीज यकीन मानिए मैम। बात पैसों की है ही नहीं। मुझे सैलरी तो अच्छी मिल रही है, लेकिन मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही। आपको पैसे आपके अच्छे काम के लिए मिलते थे, लेकिन फिर भी आप अपने बारे में ऐसा कह रहे हो। वो इसलिए क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है। सुनिए मास्टर कुनॉन, आपको एक बहुत काबिल जादूगर की जरूरत है जो दुनिया का सबसे अच्छा टीचर हो। अब मैं आपको और बेहतर बनाने के काबिल नहीं हूँ। मैं कुछ नहीं सिखा सकती। मैं अभी तक जितना सिखा सकती थी सिखा चुकी हूँ और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। वो ट्रिक्स मामूली होंगी, पर आप इतना कर सकते हो। यही तो आपकी खास बात है। आप किसी न किसी तरह मुझे बेहतर बनाते गए। मुझसे झूठ बोलना, मुझे सिखाने के लिए हथकंडे अपनाना, नई तरकीब लगाकर मुझे जादू सिखाना, ये आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। मुझे बस आपसे ही सीखना है। आप कुछ भी कर लो, आप यहाँ से नहीं जा सकते हो।
अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती हूँ। मास्टर कुनौन, आपका जादू मेरी समझ से कहीं ज्यादा आगे और बेहतर है। नहीं, मुझे वो छोटी ट्रिक्स ज्यादा पसंद है। अगर आपको पसंद है तो उन्हें छोटी ट्रिक्स कहना बंद करिए। नहीं, वो लड़का एक हीरा है। शायद मास्टर कुनौन इस काबिल हैं कि सेरुलियन जादूगर बन जाएं। मास्टर कुनौन भी इतने समझदार होने के बावजूद कितने मुश्किलों से गुजरे हैं और उन्होंने डटकर उन मुश्किलों का सामना किया। अब मैं हार नहीं मान सकती हूँ। अब मैं खुद को और बेहतर बनाऊंगी। क्या लेडी फ्लोरा ने रिजाइन कर दिया? हाँ, आपने पढ़ाई पूरी कर ली इसलिए। अब आप एक ग्रेजुएट हो गए हो तो उनकी क्या जरूरत। पर मैं तो उनसे मिल भी नहीं पाया। उन्होंने कहा कि अगर जाते हुए वो आपसे मिलती तो अपने आंसू नहीं रोक पाती। चलो ठीक है, तो मैं उन्हें थैंक्स का लेटर लिख दूंगा। हाँ सही है, मुझे यकीन है उन्हें पढ़कर बहुत खुशी होगी। एक बात कहूँ, मुझे मंगेतर चाहिए तो क्यों ना आप एक मेल सर्वेंट रखो। उस आदमी की उम्र 18 से 25 के बीच हो, अच्छी सैलरी, लंबा, खूबसूरत और तमीजदार हो। क्या कहा? आपका होने वाला मंगेतर? हाँ। आप शादी करके कहीं और जाएंगी? मेरा दिल दुखता है कि आपसे अलग होना पड़ेगा मास्टर कुनौन, लेकिन शादी करना भी तो जरूरी है ना। और वैसे भी अब आप इतने समझदार हो गए हैं कि खुद का ख्याल रख सकते हैं। नहीं रख सकता। मिस जेनी छोड़कर गई, लेडी फ्लोरा छोड़ गई, और अब तुम भी जाना चाहती हो। मैंने एक कहानी सुनी है जहाँ पर खरगोश को अकेले छोड़ने पर वो मर जाता है। आप ऐसा मत कहिए। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई मेल सर्वेंट जिसकी उम्र 18 से 25 हो, अच्छी सैलरी, लंबा और हैंडसम हो, ऐसा कोई कभी यहाँ पर आए। क्या सच में मिस जेनी ने ऐसा कहा? जी हाँ डैड, उन्होंने कहा मुझे सिखाने के लिए कमाल के जादूगर की जरूरत है। लेकिन ऐसा जादूगर आएगा कहाँ से? क्या आपके दिमाग में कोई है? बोलिए बड़े भाई। एक इंसान है। मैंने एक अफवाह सुनी है कि स्कूल में एक रॉयल जादूगर है। क्या कहा आपने? रॉयल जादूगर? एक मिनट, रॉयल जादूगर? लड़कियां तो उस आदमी की बहुत बड़ी फैन थी, नाम याद नहीं आ रहा। कहीं उनका नाम मास्टर जियोनरी फिनरॉल तो नहीं है? हाँ सही कहा, उनके जैसा जादूगर शायद ही पैदा हुआ होगा। तो मैं चाहूंगा कि वो मेरे टीचर बने। ये कैसे हो सकता है? एक रॉयल जादूगर को बुलाना आसान नहीं है, समझ गए? क्या ये आप भी नहीं कर सकते? आपका तो हिज मैजेस्टी के साथ कितना गहरा रिश्ता है, तब भी आपसे ये नहीं होगा। इस तरह बात करना तुम्हें किसने सिखाया? हो ना हो ये हरकत इको की ही है। रॉयल जादूगर शाही होता है, वो सिर्फ हिज मैजेस्टी के लिए जादू करता है। और ये भी जान लो, रॉयल जादूगर महल से नहीं निकला करते हैं, वो सिर्फ शाही लोगों से बात करते हैं। ये तो बहुत ज्यादा सख्ती हुई। वो महल से कभी नहीं निकलते, उनसे बात करना तो दूर, मिलना भी मुश्किल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें सिर्फ बुलाना ही नहीं, उनसे बात करना भी बहुत मुश्किल है ना? अब बात समझ गए तुम। ऐसा करते हैं, जब आप महल जाओ तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। कोई ना कोई बहाना मार के मैं भी आपके साथ आऊंगा और फिर मैं खो जाऊंगा। उसके बाद उस रॉयल जादूगर को मुझे ढूंढने आना ही पड़ेगा और फिर मैं कोई ना कोई तिकड़म लगाकर उनका चेला बन ही जाऊंगा। हाँ। तुम इतने कमजोर प्लान को इतने दावे से कैसे बता सकते हो? ये बड़ा बेतुका प्लान है। बिल्कुल नहीं, ये प्लान 90% तक काम करेगा, मेरा यकीन मानिए। तुम्हारा प्लान बिल्कुल काम नहीं करेगा। तुम्हें पता भी है कि अगर हिज मैजेस्टी को पता लग जाए तो सबके सामने मेरी नाक कट जाएगी। मुझे लगा मैंने एक शानदार प्लान बनाया है। आपको ऐसा नहीं लगता मॉम? हाँ, जरा सुनिए, कुनौन बिल्कुल सही कह रहा है। मॉम कुनौन का साथ दे रही हैं। अरे आप कुछ कीजिए ना। आप इतना भी नहीं कर सकते? कुनौन आपसे कितनी मिन्नतें कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करके हिज मैजेस्टी से बात करता हूँ। और डैड मॉम को खुश देखना चाहते हैं। अरे वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डैड। मैं बात करूंगा, लेकिन तुम ज्यादा उम्मीदें मत रखना। कोशिश तो कीजिए। अरे तुम कह रही हो तो मैं पूरी जान लगा दूंगा। ग्रैंड मास्टर, मैं आपके लिए कागजात लाई हूँ। ये तो एक बच्चे के बारे में है। एक अप्रेंटिस लेवल जादूगर का रॉयल जादूगर से सीखने की इच्छा जताना बहुत हिम्मत की बात है।
फिर चाहे वो हिज मैजेस्टी के करीबी का बेटा ही क्यों ना हो। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप तो सबसे माहिर रॉयल जादूगर हो। हाँ, लेकिन बात यह है कि मेरी एक छोटी बहन है मिरिका और उसे वो छोटा जादूगर बहुत पसंद है। ओह, अरे कुनोन गुरियन।